यह कहानी है आदित्य सुंदरता की मालकिन राजपूत राजकुमारी मूमल और अदम्य साहस के प्रतीक अमरकोट के राणा महेंद्र सिंह की। एक बार शिकार करते समय राणा महेंद्र मूमल की मेड़ी से गुजरे, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। महेंद्र एक तेज रफ्तार वाले ऊंट पर सवार होकर हर रोज 100 कोस दूर मूमल से मिलने लोद्रवा जाते हैं, लेकिन एक गलत फहमी की वजह से इन दीवानों के प्रेम का अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही दुखद अंत हुआ और इनकी प्रेम कथा थार के रेगिस्तान में अमर हो गई। मूमल राजस्थान के जैसलमेर के लोद्रवा की रहने वाली थी, वहीं महेंद्र अमरकोट के रहने वाले थे। लोद्रवा जैसलमेर के पास बहने वाली काक नदी के पास बसा हुआ है और राजकुमारी मूमल का महल भी था। मूमल महल की मेड़ी पर रहती थी। कहते हैं इस महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे और यह महल एक रहस्यमयी जगह थी। अजगर, शेर, सांप जैसे डरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता था और लोग इस महल में जाने से डरते थे। कहते हैं कि मूमल ने सभा में यह ऐलान किया था कि जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। राजकुमारी मूमल इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। कई राजा यहाँ मूमल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाता। अगर पहुंच जाता तो फिर वह राजकुमारी के सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। राजा महेंद्र को शिकार करने का बड़ा शौक था। महेंद्र अपने साले हमीर के साथ अमरकोट के पास शिकार करते थे। इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र शिकार करते करते काक नदी के पास बसे लोद्रवा में पहुंच गए। महेंद्र ने एक सुंदर बगीचा देखा और इस बाग में कई तरह के फूल, फलदार पेड़ आदि के बीच एक महल दिखाई दिया। उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेड़ी नजर आई। आराम करने के इरादे से दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। वहां उनको एक दासी दिखाई दी। दासी ने महेंद्र को रुकने के लिए कहा। महेंद्र ने कहा, हम शिकार करते हुए यहाँ तक पहुंच गए हैं और थक चुके हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। दासी ने महेंद्र को राजकुमारी मूमल के बारे में बताया और कहा कि वह बहुत सुंदर हैं और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा, महाराजा और कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। और दासी ने कहा कि राजकुमारी उस राजकुमार से शादी करेंगी जो उनका दिल जीत लेगा, वरना वह जीवन भर शादी नहीं करेंगे। यह सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी से मिलने के लिए उत्सुक हो गए और उन्होंने राजकुमारी से मिलने के लिए संदेशा भिजवाया। मूमल ने अपने सेवकों से कहकर उनकी खातिरदारी कराई। आराम कर लेने के थोड़ी देर बाद अपने सेवक से कहलवाकर दोनों में से किसी एक को अपने पास बुलवाया। हमीर चूंकि पद में बड़ा था, इसलिए महेंद्र ने पहले उसे जाने को कहा। मेड़ी के चौक पर हमीर को एक बाघ बैठा नजर आया। आगे चलने पर एक अजगर फेटा बांधकर बैठा था। हमीर यह सोचकर भाग खड़ा हुआ कि इतने खतरनाक जानवरों के साथ रहने वाली मूमल कोई डायन है और पुरुषों को मारकर खा जाती है। और महेंद्र की बारी आई। वह जब आगे बढ़ा तो उसे भी वही बाघ नजर आया। उसने अपने भाले से पूरे जोर से उस पर वार किया और बाघ के खाल में भरा भूसा बाहर आ गया। तब वह समझ गया कि मूमल उनकी परीक्षा ले रही है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रविष्ट हुआ और आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया और राजा महेंद्र मूमल को देखा तो देखते ही रह गया, जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसी लग रही थी जैसे मज भरे प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसे
बदन का रंग वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हो, पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहे हों। महेंद्र मूमल को ठगा सा देखता ही रह गया। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एक टक देखते जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन क्या खंजर हैं। दोनों की नजरें आपस में ऐसी गड़ी की हटने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीची कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। दोनों रात भर बातें करते रहे और ना जाने कब सुबह हो गई। लेकिन ना तो राजा वहां से जाना चाहते थे और ना ही मूमल चाहती थी कि महेंद्र वहां से जाए। आखिर राजा को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। लेकिन महेंद्र ने मूमल से वादा किया कि वह जल्द ही वापस मिलने आएंगे। राजा महेंद्र राजकुमारी को देखने के बाद सब कुछ भूल गए और उनके दिमाग और दिल में केवल मूमल बस गई। राजा ने मन में ठान लिया कि वह मूमल से शादी करके उसे अपने साथ अमरकोट ले आऊंगा। राजा महेंद्र पहले से शादीशुदा थे और उनकी पहले से ही 7 रानियां थी। जब राजा अमरकोट पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी से मिलने के लिए एक रास्ता निकाला। महेंद्र के यहाँ एक रामू रायक नाम का एक व्यक्ति रहता था जो ऊंट चराने का काम करता था। राजा उसके पास गए और बोले, मुझे एक ऐसा ऊंट चाहिए जो रात को मुझे लौद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस ले आए। इसे सुन रामू रायक ने कहा कि एक चीतल नाम का ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है। वह आपको लौद्रवा ले जाकर सुबह अमरकोट वापस लेकर आ जाएगा। शाम को रामू रायक ऊंट को सजाकर महेंद्र के पास ले गए और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मूमल से मिलने पहुंच गए और सुबह अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी और यह मिलने वाला सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। कुछ दिन बाद राजा की 7 रानियों को इस बारे में पता चला। उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा और ऊंट चीतल के पैर तुड़वा दिए ताकि राजा मूमल से मिलने ना जा सके। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता है। राजा महेंद्र को इस बात का पता चला तो उसने तेज रफ्तार वाले दूसरे ऊंट की तलाश की। यह एक ऊँटनी थी जो तेज तो थी लेकिन उम्र और अनुभव कम होने की वजह से उसे रास्तों की जानकारी कम थी। बहरहाल रात को महेंद्र एक बार फिर मूमल से मिलने निकल पड़ा और जैसा कि अंदेशा था वह रास्ता भटक कर लौद्रवा की जगह बाड़मेर पहुंच चुका था। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने दोगुनी रफ्तार से ऊँटनी को लौद्रवा दिशा में हाँका, लेकिन उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो गई थी। उस समय मूमल की बड़ी बहन सुमल भी मेड़ी में साथ थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करते करते पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर सो गई थी। महेंद्र मूमल की मेड़ी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही वह मूमल के कक्ष में घुसा उसने देखा मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही उसे लगा जैसे उसे एक साथ 1000 बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाबुक वहीं गिर पड़ा और वह उल्टे पांव अमरकोट लौट गया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था वह ऐसी निकली। जिसके लिए मैं कोसों दूर तक जाया करता था वह पर पुरुष के साथ सोई मिली। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आंख खुलते ही मूमल की नजर जैसे ही महेंद्र के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी वह समझ गई कि महेंद्र आया था पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही। उन्हें बिना मिले राजा महेंद्र के लौट जाने की वजह भी
पता चल गई थी। इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र नहीं आए। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया था और श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन राजा नहीं लौटे। दूसरी ओर महेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है। राजकुमारी ने राजा को कई खत लिखे, लेकिन महेंद्र तक चिट्ठी पहुंचने से पहले उसकी सातों रानियां उन्हें फाड़ देती थी, जिसके बारे में राजा को भनक तक नहीं लगती। फिर राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से मिलने के लिए सेवक को भेजा, लेकिन अमरकोट में उसे राजा से मिलने नहीं दिया गया। सेवक ने हार नहीं मानी और वह छुपकर बैठ गया और रात को वह महेंद्र के पास पहुंचा। उस समय राजा सो रहे थे। तभी वह सेवक गाना गुनगुनाने लगा। जब राजा ने गाना सुना तो वह बाहर आए। महेंद्र ने सेवक को सारी बातें बताई और सेवक राजकुमारी मूमल के पास राजा का संदेश लेकर वापस पहुंचा। यह सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी समझ में आ गया कि गलतफहमी की वजह क्या थी। इसके बाद राजकुमारी ने दोबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलने अमरकोट आ रही हैं। ये सब महेंद्र को पता लगा तो उन्होंने सोचा राजकुमारी मूमल निर्दोष है, तभी वह मुझसे मिलना चाहती है। राजा ने फिर संदेश भेजा कि मूमल को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वह खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। राजकुमारी मूमल ये सुनकर बहुत खुश हुई और राजा महेंद्र का इंतजार करती रही। राजा ने सोचा क्यों ना मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब राजा ने लौद्रवा पहुंचकर एक संदेश मूमल के पास भेजा कि महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। यह संदेश राजकुमारी तक पहुंचा और वह यह सब सुनने के बाद मूमल वहीं गिर पड़ी। कई बार महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर यह खबर राजा तक पहुंची कि महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मूमल ने प्राण त्याग दिए हैं, तो राजा भी रेत के टीले में रोते रोते मूमल करते रहे और उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। इस तरह इस अनोखी प्रेम कहानी का बेहद दुखद अंत हुआ, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था महेंद्र मूमल के मिले बिना इस प्रेम कहानी का अंत हो जाएगा।